आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। शब्द को साधे। ध्यान के साथ ध्येय का संबंध जुड़ा हुआ है। अनेक ध्येय होते हैं, अनेक ध्यान। सबके लिए एक ही ध्येय अनुकूल नहीं होता। व्यक्ति से अलग अलग अनुकूलताएं होती हैं। एक के लिए जो अनुकूल होता है वह दूसरे के लिए नहीं भी होता। सहज श्वास पर ध्यान करना किसी के लिए सरल होता है, अनुकूल होता है, किंतु कुछ लोग सहज श्वास को नहीं पकड़ पाते। वे अनुलोम विलोम को सरलता से पकड़ पाते हैं। उनका मन उस पर जम जाता है। कोई दीर्घ श्वास को सरलता से पकड़ पाता है। अभी अभी एक साधक ने बताया कि समवृत्ति श्वास पर ध्यान अधिक केंद्रित होता है। एक मुनि ने बताया कि दीर्घ श्वास और समवृत्ति श्वास पर ध्यान केंद्रित होता है, पर सहज श्वास पकड़ में नहीं आता। इस प्रकार सबके लिए एक ही ध्येय हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि आदमी यंत्र नहीं है, यांत्रिक नहीं है। सबकी अलग अलग क्षमता और अलग अलग रुचि होती है। इसलिए यह आग्रह नहीं होना चाहिए कि ध्येय एक ही होना चाहिए। जैसे प्रेक्षा ध्येय है, वैसे ही अनुप्रेक्षा भी ध्येय हैं। आज मैं केवल शब्दात्मक ध्येय की चर्चा करूंगा। इसे पदस्थ ध्यान भी कहा जाता है। पदस्थ ध्यान। ध्यान के 4 प्रकार बतलाए गए हैं: पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत। इनमें दूसरा ध्यान है पदस्थ। ये शब्द ध्यान है, शब्द को साधना है। नहीं बोलना, मौन रहना एक बात है और बोलना दूसरी बात है। हम केवल मौन रहे, न बोले, यह भी संभव नहीं है, और केवल बोलते ही रहे, यह भी संभव नहीं है। जीवन में बोलने और न बोलने का संतुलन होना चाहिए। नहीं बोलने की चर्चा से पूर्व हमें यह समझना है कि हम बोलते हैं तो शब्द को साधे, शब्द के महत्व को समझे और उसकी सारी प्रक्रिया को जाने। इसका अर्थ है कि पदस्थ ध्यान करें, पद को ध्येय बनाएं, शब्द को ध्येय बनाएं और उसके आधार पर चित्त की एकाग्रता स्थापित करें। पद का बहुत महत्व है। जब हम पद का उच्चारण करते हैं तब केवल पद ही नहीं निकलता, केवल शब्द ही नहीं निकलता, उसके साथ हमारी भावना भी आती है, हमारा संकल्प भी आता है, मन की शक्ति भी आती है और श्वास का योग भी होता है। शरीर, श्वास, वायु, ध्वनि, संकल्प शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सब का जब योग होता है तब कोई शब्द हमारे सामने आता है। आदमी जब बोलता है तब बोलने के पीछे केवल शब्द ही नहीं होता, कई विशिष्ट प्रकार की शक्तियां भी होती हैं और वे शक्तियां अपने निश्चय के अनुसार प्रकट होती हैं। श्री कृष्ण और पांडव अमरकंका में गए। वहां के राजा पद्मनाभ ने द्रौपदी का अपहरण कर लिया था। पद्मनाभ को पता चला, वह भी अपनी सेना को सज्जित कर युद्ध स्थल में आ गया। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, जाओ लड़ो। पांडव गए। वे बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। पद्मनाभ सामने आया। पांडवों ने कहा, आज ऐसा भयानक युद्ध होगा कि या तो हम रहेंगे या पद्मनाभ रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। जो मन का संकल्प था, भावना थी, वह प्रकट हो गई। युद्ध हुआ। स्थिति यह हुई कि पद्मनाभ स्थिर रहा और पांडव भाग खड़े हुए, क्योंकि उनका संकल्प शिथिल था। उनका संकल्प सूत्र था, या तो हम रहेंगे या पद्मनाभ रहेगा। पद्मनाभ रह गया, वे भाग गए। श्री कृष्ण ने यह देखा, वे आगे आए, संकल्प की भाषा में बोले, मैं रहूंगा, पद्मनाभ नहीं रहेगा। पुनः युद्ध हुआ। पद्मनाभ हार गया, भाग गया। हमारे मुंह से केवल शब्द ही नहीं निकलता, उसके साथ अंतःकरण की शक्ति, संकल्प की शक्ति भी साथ साथ निकलती है। हमारा कैसा निश्चय है, हमारी भावना कैसी है, उस निश्चय और भावना का बल भी उस शब्द के साथ होता है। हम शब्द की शक्ति को समझते हैं, जानते हैं और यह भी जानते हैं
कि शब्द के साथ कुछ जुड़ा हुआ होता है। हम अरहम की ध्वनि करते हैं, प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ होता है। अरहम की ध्वनि से हर क्रिया प्रारंभ होती है। अरहम की ध्वनि से क्यों? ध्यान में तो मौन होना चाहिए, फिर अरहम की ध्वनि क्यों? अनुप्रेक्षा क्यों? शब्द का प्रयोग क्यों? विद्युत की शक्ति। हम शब्द प्रयोग को छोड़ नहीं सकते, वह बहुत बड़ी शक्ति है। मंत्र की शक्ति से लोग परिचित हैं, वह क्या है? शब्द की ही तो शक्ति है। वह शक्ति आज विज्ञान से, वैज्ञानिक व्याख्या से विश्लेषित होती जा रही है। हमारे शरीर के दो भाग मुख्य हैं, एक है मस्तिष्क और दूसरा है शेष शरीर। दोनों में विद्युत पैदा होती है। शरीर में रक्त की गति है, सारी धमनियों में, स्नायु में रक्त का प्रवाह है। फेफड़ा अपना काम करता है, लीवर अपना काम करता है, पाचन तंत्र अपना काम करता है। सारे अवयव अपना काम कर रहे हैं। उनमें घर्षण पैदा होता है, घर्षण से विद्युत उत्पन्न होती है। इसे घर्षणिक विद्युत कहा जाता है। यह संघर्षण से पैदा होती है। एक विद्युत हमारे मस्तिष्क में पैदा होती है, उसे धारावाही विद्युत कहा जाता है। यह निरंतर पैदा होने वाली विद्युत है। हमारे शरीर में दोनों प्रकार की विद्युत हैं, घर्षणिक विद्युत और धारावाहिक विद्युत। दोनों में बहुत बड़ी शक्ति है। पवन भीतर जाता है, उसकी टकराहट से शब्द उत्पन्न होता है। शब्द के साथ दोनों प्रकार की विद्युत जुड़ जाती है। शरीर के घर्षण से होने वाली विद्युत भी शब्द के साथ जुड़ जाती है और मस्तिष्क की चुंबकीय विद्युत या धारावाहिक विद्युत भी शब्द से जुड़ जाती है। शब्द शक्तिशाली हो जाता है, उसमें अपार शक्ति पैदा हो जाती है। हम जब बोलते हैं तब शब्द के साथ विद्युत भी निकलती है। एक व्यक्ति के शब्द का दूसरे पर प्रभाव होता है। उस प्रभाव का कारण है कि शब्द के साथ साथ जो विद्युत निकलती है वह प्रभावित करती है। हमारे शरीर में विद्युत निकलने के कुछ मुख्य स्थान हैं, हाथ की अंगुलियां, पैर की अंगुलियां, आंखें और ध्वनि। इन स्थानों से होकर शरीर की विद्युत बाहर जाती है। शब्द के साथ विद्युत का योग होता है और वह योग शब्द को शक्तिशाली बना देता है। शब्द प्रभावोत्पादक बन जाता है। शब्द की तरंगे, शब्द के प्रकंपन बाहर निकलकर शक्ति पैदा करते हैं। संकल्प शक्ति, जो हम सामान्यतः बोलते हैं, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या यह है कि जैसे हम बोलते हैं, 12 वर्ष तक बोलते चले जाएं तो इतनी सी विद्युत पैदा होगी जिसके द्वारा एक बार हजामत कर सके जितना पानी गर्म हो सकता है। इतनी सी विद्युत बहुत कम विद्युत है, किंतु जब उस शब्द के साथ संकल्प की शक्ति जुड़ती है तो उसमें बहुत तीव्रता आ जाती है, तीव्र गति आ जाती है। इतनी गति कि संकल्प के साथ निकला हुआ वह शब्द प्रति सेकंड 1 करोड़ मील की यात्रा कर लेता है। प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील है, किंतु संकल्प शक्ति के साथ निकला हुआ शब्द विशिष्ट प्रकार की गति करता हुआ 1 सेकंड में 1 करोड़ मील चला जाता है। वर्तमान में इस विषय में अनेक खोजें हुई हैं, बहुत विकास हुआ है। आज सुपरसोनिक विमान आकाश की छाती को चीरकर उड़ान भर रहे हैं। वे ध्वनि की गति से भी तेज चलते हैं। हीरो को काटने के लिए ऐसे यंत्र बने हैं जो 1 सेकंड में 20,000 स्ट्रोक देते हैं, चोट करते हैं। यह होता है सूक्ष्म ध्वनि के द्वारा। अहरम ध्येय क्यों? हम पदस्थ ध्यान की शक्ति को समझे। पद एक माध्यम है। अरहम का जप करते हैं, अरहम की ध्वनि करते हैं। अरहम की ध्वनि केवल शब्द ही नहीं है, ध्येय सदा गुप्त रहता है, वह हमारे सामने नहीं होता। यदि ध्येय प्रकट हो जाए तो फिर ध्यान करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। ध्येय एक स्थूल रूप से हमारे सामने रहता है। हमेशा असिद्ध को सिद्ध करने का प्रयास होता है। तर्कशास्त्र में साध्य का लक्षण ही यह माना गया है कि जो असिद्ध है वह साध्य है। यदि सिद्ध है तो वह साध्य नहीं बन सकता, उसको साधने की जरूरत नहीं होती। साध्य वह बनता है जो सिद्ध नहीं है, जिसे साधना है। यदि अर्हत हमारे सामने प्रकट हो, सिद्ध हो, तो उसे ध्येय बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। हम अरहम को ध्येय इसलिए बनाते हैं कि वह हमारे सामने प्रकट नहीं है, सिद्ध नहीं है, गुप्त है। उसे प्रकट करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं। अरहम को हम ध्येय बनाते हैं।
ध्येय बनाने के दो साधन हैं, आकार और शब्द। हम उसकी कोई प्रतिकृति बना लेते हैं और ये कल्पना कर लेते हैं कि वह अरहम है। दूसरा साधन है शब्द। हमने अरहम को ध्येय बनाया और माध्यम शब्द को। हम अरहम का जाप करते हैं, उस अरहम की ध्वनि का उच्चारण ही नहीं करते, किंतु उस उच्चारण के पीछे जो छुपा हुआ हमारा ध्येय है, अर्हत, उसके साथ संपर्क स्थापित करते हैं। शब्द को माध्यम बनाकर हम अर्हत की स्थिति तक पहुंचना चाहते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व यह अरहम शब्द कर रहा है। एक है वाच्य और दूसरा है वाचक। शब्द वाचक है और वाच्य है उसका अर्थ। अरहम वाचक है और उसका जो अर्थ है वह है वाच्य। अरहम का अर्थ अर्हत की स्थिति। हम वाचक के द्वारा वाच्य तक पहुंचना चाहते हैं। हम साधन के द्वारा साध्य तक पहुंचना चाहते हैं। हम सब शब्द की ध्वनि के साथ अपनी भावना को जोड़कर अपने भीतर जो छिपा हुआ अर्हत का स्वभाव है उसे प्रकट करना चाहते हैं। अरहम की ये सारी भावना हमारी समझ में आ जाए तो अरहम की ध्वनि का अर्थ ही दूसरा होगा, और ये भावना समझ में न आए तो अरहम की ध्वनि भी एक रूढ़ी बन जाएगी। मंत्र और श्वास। मंत्र के पद का चुनाव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए। सबसे पहली बात है श्वास के साथ उसका संबंध। हम इस बात को याद रखें कि हमारी समूची साधना की प्रक्रिया में श्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण साधन है। श्वास की विस्मृति न करें। प्रत्येक वस्तु के साथ श्वास का योग करना है। मंत्र का चुनाव ऐसा हो कि वह एक ही श्वास में पूरा हो सके। मंत्र के साथ श्वास की लय जुड़ जानी चाहिए। श्वास के साथ उसका संबंध स्थापित हो जाना चाहिए। अरहम एक मंत्र शब्द है। इसका उच्चारण एक श्वास में सहजता के साथ, आनंद के साथ किया जा सकता है। लंबा उच्चारण करे तो भी एक श्वास में समाप्त हो जाता है। चुनाव भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। बड़े मंत्र भी हो सकते हैं, जैसे नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। ये 5 पद हैं। बड़ा मंत्र है, बहुत कठिन है कि ये सारे पद, ये पूरा का पूरा मंत्र एक ही श्वास में उच्चारित हो सके। उसका भी एक उपाय है। मंत्र यदि बड़ा हो तो उसके हिस्से कर ले। एक श्वास में एक हिस्से का उच्चारण करे। नमो अर्हंताणम, इसका उच्चारण एक श्वास में सहजतया किया जा सकता है। नमो सिद्धाणम, इसका उच्चारण दूसरे श्वास में किया जा सकता है। इस प्रकार 5 पदों का 5 श्वासों में उच्चारण किया जा सकता है। पूरे मंत्र का जप 5 श्वासों में किया जा सकता है। श्वास की बात ही पर्याप्त नहीं है, मंत्र पद की श्वास के साथ लयबद्धता होनी चाहिए। संगीतज्ञ साज-बाज के साथ गाता है, उस साज-बाज के साथ उसके लय की एकता हो जाती है। इसी प्रकार हमारे मंत्र पद की श्वास के साथ एकता हो जानी चाहिए, लय जुड़ जानी चाहिए। श्वास के साथ जब मंत्र पद की लय जुड़ जाती है तब एकाग्रता सहज भाव से निष्पन्न हो जाती है। फिर श्वास में और मंत्र पद के उच्चारण में विसंगति नहीं रहती, तालमेल हो जाता है और तन्मयता आ जाती है। श्वास का प्रकंपन और ध्वनि का प्रकंपन दोनों साथ में जुड़ जाते हैं। सब कुछ तरंगमय। हम सब प्रकंपनों का जीवन जी रहे हैं। यदि कोई ऐसा कैमरा हो या दर्पण हो और हम उसके सामने खड़े होकर देखें तो पता चलेगा कि जो बाहर दिख रहा है वह तो स्थूल सा है, कुछ नहीं है। सूक्ष्म रूप में सारा शरीर पुद्गलों का प्रकंपन मात्र है। तेज वर्षा होती है, पानी नीचे गिरता है, बुलबुले उठते हैं। पानी का एक बुलबुला उठा वह फूटा, दूसरा उठा वह फूटा, तीसरा उठा वह फूटा। यह क्रम चलता रहता है। तेज वर्षा में बुलबुलों का नाच सा होने लग जाता है। बुलबुले उठते हैं, फूटते हैं, विलीन हो जाते हैं। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। परमाणु आ रहे हैं, जा रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, विघटित हो रहे हैं। तरंगे ही तरंगे। सारा शरीर तरंगों का, प्रकंपनों का, उर्मियों का एक पुलिंदा है। अच्छा है कि उस स्थिति को देख पाने का कोई साधन नहीं है, इसलिए हम मान रहे हैं कि शरीर ठोस है। ठोस है कहाँ?
विज्ञान मानता है कि हमारा सारा दृश्य जगत जिसे हम जानते पहचानते हैं, यदि उसे कूट पीस कर एकत्रित किया जाए तो वह एक बॉल गेंद जितना ही होगा। केवल आप नहीं, हम नहीं, सारे पहाड़, नदी, नाले, सारे मकान, सारे बालूकण सबको कूट पीस कर एक कर ले तो उनका माप एक बॉल जितना ही होगा। ठोस बहुत कम है, केवल प्रकंपन ही प्रकंपन। शरीर ठोस लगता है, पर भीतर जाएं, भीतर की यात्रा करें तो लगेगा सब कुछ पोल ही पोल है। ठोस अत्यंत कम है, ऊपर चमड़ी आ गई, भीतर का दिखाई नहीं देता। एक आदमी को कूट पीस कर एकत्रित कर दिया जाए तो संभव है परमाणु जितना भी न बने। सारा जगत बॉल जितना है, कुछ भी ठोस नहीं है। शरीर की तरंगे, श्वास की तरंगे, विचारों की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, हम केवल तरंगों से घिरे हुए हैं। दर्शन की भाषा में कहें तो हम पर्यायों से घिरे हुए हैं। पर्याय ही पर्याय। द्रव्य है कहाँ? द्रव्य है आत्मा, वह तो दिखता नहीं है। द्रव्य है पुद्गल, वह भी बहुत सूक्ष्म है। पर्यायों का चक्कर है सारा, प्रकंपन ही प्रकंपन। इन सारे प्रकंपनों के बीच हम जी रहे हैं। हम प्रकंपनों का ठीक उपयोग करें, उनकी शक्ति का उपयोग करें, ध्वनि की तरंगों का उपयोग करना सीखें। ध्वनि की तरंगों से उत्पन्न शक्ति को ठीक नियोजित करें। जब ध्वनि की तरंगे मन की तरंगों के साथ जुड़ जाती हैं, संकल्प की तरंगों के साथ जुड़ जाती हैं और श्वास की तरंगों के साथ जुड़ जाती हैं, तब बहुत बड़ी शक्ति पैदा होती है। शब्द के कंपन अपनी चरम स्थिति तक पहुंचकर क्षकिरणों, एक्सरेज के रूप में परिणत हो जाती हैं। तब उनकी गति 1 करोड़ मील प्रति सेकंड हो जाती है। संकल्प के कंपन उसमें शक्ति का नियोजन कर देते हैं। इसलिए योग के मर्मज्ञ आचार्यों ने कहा है, जिनके निश्चय में कोई छेद नहीं है वे क्या नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। शब्द की सिद्धि आस्था की सिद्धि से होती है। आस्थाहीन शब्द शक्ति शून्य होते हैं। शब्द को साधने का अर्थ है आस्था और शब्द की दूरी को समाप्त कर देना। शब्द को साधने का अर्थ है ध्वनि को आस्था का कवच पहना देना। ओम अरहम।